जय हिंद दोस्तों। आज का क्वेश्चन बेहतरीन होने वाला है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। करा है 20% तथा 40% का एकल तुल्य बट्टा ज्ञात करे। तुल्य बट्टा माने होता है छूट। तुल्य बट्टा माने छूट होता है। जब जानते हैं तुल्य बट्टा माने छूट होता है, छूट में माइनस लेते हैं तो माइनस 20% और माइनस 40%। बट्टा माने होता है छूट, तो दोनों का जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस के चिन्ह रहेगा, तो माइनस चिन्ह रहेगा तो 20 को 40 को माइनस 60 को आ गया। अब इसको माइनस माइनस या प्लस ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस प्लस माइनस के चिन्ह रहेगा, तो इसको गुना करेंगे तो प्लस में आएगा, इसको गुना करेंगे तो प्लस में आएगा। तो करेंगे गुना 20 गुना 40 बटा 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 प्लस है प्लस 4 दूना 8। जब 60 में से माइनस 60 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? माइनस 52 होगा। माइनस 52 होगा तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस 52% का छूट, माइनस 52% का छूट। इतना ही में आंसर हो जाएगा। देखते हैं डी नंबर, दे दिया है डी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो रहा है 50% तो 60% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? फिर उसी क्वेश्चन है, तो समतुल्य बट्टा के लिए 50 माइनस 50 और माइनस 60, माइनस 50 माइनस 60, अब फिर इस तरह लिख लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस के चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के चिन्ह रहेगा। अच्छा, बड़का वाला के माइनस, तो जोड़ेंगे 50 को 60 को 110 लिख देंगे, और फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस, और दोनों का गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, जब गुना करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा। तो देखते हैं, तो गुना करते हैं 50 गुना 60 बटा 100 हो गया 100। अब काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, और प्लस होता है प्लस हो गया। अब 5 6 30, 5 6 30 आ गया। जब जानते हैं 110 में से माइनस 30 घटाएंगे तो कितना होगा? 0 के 0, 8 के 8, माइनस 80 का से बड़ा है तो बड़ा वाला चिन्ह माइनस, और 80% का छूट, माइनस 80% का छूट। तो 80% देखते हैं, 80% आ गया, 80% का बट्टा आ जाएगा, तो माइनस नहीं लिखता है, या क्वेश्चन देख के मार देंगे टिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 20%, 10% और 5% का क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा। अब इसमें 3 को दिया है, तो अगर 2 को निकालेंगे उसके बाद फिर तीसरा को निकालेंगे, तो 2 को निकालते हैं आगे, तो लिखते हैं 2 को माइनस 20 माइनस 10 हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस चिन्ह रहेगा, चाहे बड़का वाला माइनस लिख देंगे तो लिख देंगे माइनस 10 को 20 को 30 को, यहाँ गुना करेंगे, फिर माइनस में गुना माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना हुआ? प्लस होगा, कितना हुआ? प्लस, तो प्लस आ गया। तो 20 गुना 10 बटा 100, हर हम 100 लगाएंगे, परसेंटेज में है इसीलिए 100 लगाएंगे, हर हम 100 लगाएंगे। 0 से 0, 0 से 0, तो प्लस है तो प्लस, 2 कम 2, तो घटेगा, तो इसमें से घटेगा तो कितना होगा? माइनस 30 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 28, माइनस माइनस 28, माइनस 28 आ गया। अब देखिए, और फिर कर रहा है माइनस 5% क्रमिक छूट, तो इसमें फिर अब दोनों को लिए थे 20 लिए थे या 10 लिए थे, और फिर 5 लेंगे तो माइनस 5, और फिर इसको माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, तो फिर बड़का वाला माइनस है तो माइनस लिख दिए, 28 को 5 को 33 को आ गया, और फिर माइनस माइनस करेगा प्लस हो जाएगा, तो फिर 28 में 5 से गुना करेंगे, अब बटा 100 फिर प्लस, अब कटे काट देते हैं, देखते हैं कटेगा 5 दूना 10, 20, 2 कम 2 14 आ गया। एक मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, कैसे नीचे 10 है, बटा में 10 है, तो यहाँ 1.4 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, 1.4 आ गया। कहां से कि 14 में बटा 10 है, तो यहाँ दशमलव नहीं लग जाएगा, 10 नीचे खत्म हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे 1.4 हो जाएगा, 1.4 आ जाएगा। अब यहाँ देख लिए, जब देख लिए तो इसको मिटा देते, जब देख लिए तो माइनस 33 प्लस प्लस कितना है? 1.4, 1.4 आ गया, यहाँ दशमलव लगा कर 0 बिठा देंगे, 0 इसमें दाई लेगा तो कितना होगा? 6, 10 में से
4 घटेगा 6, आई दशमलव दशमलव, आई 2 बच जाएगा, 2 में एक जगह था 1, आई 3 के 3, तो कितना होगा नीचे, नीचे कितना होगा 31.6, 31.6, इतना ही आंसर हो जाएगा 31.6। देखते हैं इतना ही, देखते हैं आंसर कहाँ है, आ गया ए नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 31.6 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10, 20 और 30 का क्रमिक एकल छूट ज्ञात करें। तो फिर उसा ही क्वेश्चन है, तो अगर 2 को उठाएंगे, 2 को उठाएंगे तो 10 ले लिए माइनस, और माइनस 20 ले लिए, अब इन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, तो फिर जोड़ देंगे, कितना होगा 20 को 10 को 30 को आ गया। और फिर इसको गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो माइनस और गुना माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देंगे। 10 गुना 20 बटा 100 का से परसेंटेज दिया है, इसलिए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 और प्लस 2 कम 2, फिर घटेगा तो माइनस 28 आ जाएगा। और फिर यहाँ दिया है क्रमिक, इसको 2 को लिए, अब इसको लेंगे माइनस 30, अब हो गया। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर कितना होगा, फिर कितना होगा, इसको फिर जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 8 8 8 गो 0 8 गो, अब 3 गो 2 5 गो, अब माइनस का चिन्ह, अब प्लस आ गया। अब इसको गुना करेंगे, दोनों का गुना करेंगे, फिर 28 गुना 30 बाटा फिर 100, इसी तरह जिस तरह यहाँ की है उसी तरह यहाँ की है, तो 0 से 0। अब देखिए यहाँ पे, अब दिया है, दिया कितना आदर का 24 के 4 हाथ में 2 और 3 में 6 और 2 8, यहाँ 10 है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव यहाँ घटाएंगे तो 50 58, और दिया है प्लस, प्लस दिया है 58 और कितना दिया है 8 दशमलव 4, यहाँ पे 0 को लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें दाई लगाइए हो जाएगा 10, 10 में 4 जाएगा 6, आई बन जाएगा 7, तो इसमें दाई लेगा 17, 17 में 60 जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर दशमलव, तो 49.6 और माइनस होता है, माइनस तो यहाँ माइनस हो जाता है, इतना ही परसेंट, इसमें माइनस नहीं देगा। आ गया है डी नंबर, आ गया डी नंबर, आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसी वस्तु को 20% 40% छूट के बाद 2400 रुपए में बेच जाता है। अब किसी वस्तु को 20% तथा 40% के छूट के बाद 2400 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब अंकित मूल्य मानते हैं 100, अंकित मूल्य 100 मान लेंगे, अंकित मूल्य 100 कहां से कि परसेंटेज में है, तो वहां 100 मान लेंगे। यहाँ एक और छूट दिया है 20% और 40%, तो -20% और -40% आ गया। तो जानते हैं आगे जोड़ेंगे कितना होगा, 40 गो और 20 गो -60 गो, और फिर माइनस माइनस प्लस गुना में, अब 20 गुना 40 हो जाएगा, और फिर बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 गुना 8 प्लस है 4 गुना 8। जब घटाएंगे तो कितना होगा, इसमें से -52 हो जाएगा, -52 हो जाएगा, कहां से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 52 हो जाएगा। अब इसका मान नहीं दिया है, इसका मान दिया है, तो 100 में जब 52 घटाएंगे तो कितना होगा 48 दिया है। अब इतना का मान दिया है, और इतना का मान दिया है, तो देख लेते हैं। जब 48 जब 48% बराबर दिया है, 48% बराबर दिया कितना दिया है 2400, कितना 2400, तो 2400 दिया है, तो परसेंटेज में 100 जानते हैं हम बराबर होता है, परसेंटेज में 100, तो जानते हैं हम कि 2400 दाएं बटा बाया 48, अब बगल में 100 आया, 100 आया, तो काटिए यहाँ पे 24 से कम 24 और 24 दूना 48, फिर 2 से 2 पचे 10, अब 50 में 100 से गुना करेंगे तो 5000, कितना 5000, देखते हैं 5000, देखते हैं 5000, ए नंबर आ गया नंबर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। जय हिंद।